फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इग्नू बीए इंग्लिश। आज हम लोग पर्सी बाइसी शैली की पोएम टू अ स्काईलार्क को डिस्कस करेंगे। तो यह पोएम लॉन्ग पोएम है। सो मैंने सबसे पहले स्टैंजा 1 to 6 को कवर किया है। सो लेट्स स्टार्ट। टू अ स्काईलार्क। स्काईलार्क क्या है? स्काईलार्क जो है एक स्मॉल ब्राउन बर्ड है दैट सिंग्स व्हाइल फ्लाइंग हाई अबव द ग्राउंड, जो कि ऊंचे उड़ानों को भरती है और जब भी वो धरती से जब अपना फ्लाइंग स्टार्ट करती है तो वह म्यूजिक गुनगुनाते हुए जो है उड़ती है और धरती से लेके अर्थ से लेके स्काई तक जो है वो गुनगुनाती ही रहती है। सो पीबी शेली wrote this poem in 1820 when he was staying at कासारिकी, और वो जो है अपनी वाइफ के साथ जो है लेघॉर्न में स्प्रिंग सीजन में वो वहां पर घूम रहे थे। और अचानक ही हर्ड, और उन्होंने अचानक ही साउंड सुनी स्काईलार्क की, जो कि उन्हें बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया और उन्होंने यह पोयम जो है स्काईलार्क की म्यूजिक को सुन के लिखना स्टार्ट किया। एंड ही कॉन्ट्रास्ट द पोयम विथ मिजरेबल वर्ल्ड विद द हेवनली हैप्पीनेस ऑफ द सॉन्ग ऑफ अ बर्ड। और उन्होंने जो है इस मिजरेबल वर्ल्ड में जो हेवनली हैप्पीनेस है, जो कि इस दुनिया में जो खुशी नहीं मिलती है लोगों को, वो जो है हेवनली हैप्पीनेस यहाँ पे स्काईलार्क को शो किया गया है। तो हम उसके द्वारा जो है अपनी खुशियां ढूंढ रहे हैं। सो द बर्ड skylark has been used as a symbol of high imagination. As you saw the bird is a skylark, and this bird has been used as a symbol of high imagination and inspiration. So let's start the poem. Hail to thee, hail to thee, blithe spirit, bird thou never wert. यहाँ पर द फर्स्ट वर्ड जो स्टार्ट हुआ है वो हेल से। हेल मतलब होता है समथिंग वेरी गुड, वेरी स्पेशल। सो यहाँ पर जो है पोएट जो है वो स्काईलार्क को बहुत ही स्पेशल शो कर रहे हैं। एंड द बर्ड इज रियली अ स्पेशल। Hail to thee, blithe spirit. The skylark bird has been used as a symbol of high imagination, inspirational, eternal happiness and a bucket of peace and progress. यहाँ पर जो है पोएट जो है उसे बहुत ज़्यादा मतलब शांति और आगे बढ़ने का प्रतीक मान रहे हैं। Bird thou never wert. Now Sally explains a little more why he calls a bird a spirit. वो क्यों इस बर्ड को जो है स्पिरिट मान रहे हैं। He says the skylark is not only a bird but something more than just a chirpy pretty little bird. वो जो है इस बर्ड को जो है एक स्काईलार्क को बर्ड को एक छोटा सा बस चिड़िया नहीं मान रहे। वो बर्ड तो बहुत सारे हैं बट वो स्काईलार्क को स्पेशल शो कर रहे हैं कि उसकी जो आवाज़ है, उसकी जो म्यूजिकल धुन है, और वो इतनी क्यूट सी और छोटी सी चिड़िया है। वो इस वर्ल्ड में जो जितने भी अदर काइंड्स ऑफ हैप्पी ब्यूटीफुल थिंग्स है, जैसे हेवन, लाइट, स्काई, क्लाउड्स, उन सब को वो महका रही है। फ्रॉम हेवन और नियर इट, आसमान से और धरतियों में भी। So it's not just up in the sky, it's in the heaven or near its heaven. And the skylark is like a star which is not seen in broad daylight but its song heard clearly. हम जो है स्काईलार्क को हम समय नहीं देख पाते हैं। जब वो ऊंची उड़ान भरती है तब वो हमें नहीं नजर आती, लेकिन हम उसके सॉन्ग को जो है क्लियरली सुन सकते हैं। And the little bird skylark pouring out its hearts from heaven. और यहाँ इस लाइन में जो है पोएट ने कहा है कि उसकी जो प्योर हार्ट है, उसका जो प्योर जो दिल है, वो उसकी जो सिंगिंग एक्सप्रेशन जो है, जो वो इमोशन दिखा रही है, तो वो जो है जो बहुत सारी चिड़िया हैं वो उनके हार्ट में ऐसा नहीं है जो हमें स्काईलार्क जो करती है।
जो उसका जो अनप्रीमेडिटेटेड आर्ट है वो जो है और दूसरे चिड़ियों में नहीं है, वो इसलिए वो एक स्पेशल बर्ड है। इन प्रोफाउस स्ट्रेंथ ऑफ अनप्रेमिटेड आर्ट, तो यहाँ प्रोफाउस का मतलब है, यहाँ पर पोएट ने जो है प्रोफाउस का मीनिंग बताया है एबंडेंट, मतलब समथिंग अलॉट मीन्स बहुत ज्यादा, एंड स्ट्रेंथ मीन्स पीसेस ऑफ म्यूजिक एंड मेलोडी। यहाँ पर ये जो है पीसेस ऑफ म्यूजिक और मेलोडी, मतलब वो अपने सुरों के लिए जो है अलग प्रतीक होती है। एंड अनप्रेमेडिटेड आर्ट जो है एक फ्रेज है, और मतलब कि ये जो है जब वो गुनगुनाती है तो वो कोई प्लान करके नहीं गुनगुना रही है, और उसका कोई भी प्लान नहीं है। सी नॉट प्लान्ड इन एडवांस बट सी सिंग्स वेरी peacefully, emotionally, and pure way. So, now move towards the second para. Higher still and higher. Higher still and higher from the earth thou springest. द पोएट मेक सम एडिशनल ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर जो है पोएट कहते हैं कि बर्ड जो है बहुत ऊंची उड़ान भर रही है, एंड इट हैज स्प्रंग अप फ्रॉम द अर्थ, और वो धरती से ही गुनगुनाते हुए जो है आसमान की तरफ उड़ती चली जा रही है। और यहाँ पर पोएट ने कंपेयर किया है स्काईलार्क को अ क्लाउड ऑफ फायर से। यहाँ पर जो है पोएट ने क्लाउड ऑफ फायर से जो है मतलब कंपेयर किया कि जिस तरह जो है इट इज पावरफुल एंड अनस्टॉपेबल। क्लाउड ऑफ फायर क्या है, बहुत ही पावरफुल होता है और मतलब नहीं रुकने वाला, मतलब जो ब्लू डीप होती है वो जो है, मतलब जब स्काईलार्क रिटर्न भी होती है हेवन से, जब वो धरती की तरफ अगर ऊंची उड़ान भरने के बाद जब वो धरती की तरफ लौटती है तो उसकी जो सॉन्ग है वो जो इतनी ज्यादा शोरिंग और मतलब लाउड रहती है, म्यूजिकल भी रहती है, लाउड भी रहती है, और वो हमेशा गुनगुनाती भी रहती है, तो वो जो है बहुत ज्यादा जो है पावरफुल होती है, जो कि स्काई में भी बहुत ज़्यादा पावर और अनस्टॉपेबल शो करती है। और स्काईलार्क जो है बहुत ही एक पावरफुल बर्ड कहलाती है। नाउ इन द सेकेंड एंड थर्ड स्टैंजा, इन द गोल्डन लाइटनिंग ऑफ द सनकिन सन। सनकिन यहाँ पर जो है मतलब सनकिन मीन्स होता है कि डूबती हुई जो सन जो होता है जब डूब रहा है, अस्त हो रहा है, उसको बताया गया है। द बर्ड इज असेंडिंग अप टुवर्ड्स द गोल्डन लाइटिंग ऑफ द सन, मतलब जब सूर्यास्त होने वाला रहता है और लो होता है, हॉरिजन जो होता है लो होता है, और जो है सन डे जो होता है वो सेटिंग मतलब सनसेट होने वाला रहता है। सो सन रेज एंड सन लाइट इज ऑलवेज अ मैजिकल टाइम्स। हम देखते हैं कि सूर्य का उगना और सूर्य का डूबना बहुत ही देखने में सुहाना लगता है। इट फ्लाइज अप ओवर द क्लाउड्स दैट आर क्लोजेस्ट टू द सन, और वो जो है मतलब बादलों से घिरते हुए जो है उड़ती है और सन के बगल से गुजर जाती है। इट इज एज इफ द बर्ड इज फ्लोटिंग एंड रनिंग बिहाइंड द स्काईलार्क इज द पावर ऑफ अनबॉडीड जॉय। तो यहाँ पर जो है स्काईलार्क को अनबॉडीड जॉय दिखाया गया है, जो जो एक रेस, ऐसा लगता है कि वो किसी से रेस लगा रही है, और वो इस तरह से मतलब जॉयफुल होके पूरा रन आउट करती है फुल ऑफ एनर्जी के साथ, और ऐसा लगता है कि जैसे उसकी जो रेस है जस्ट अभी स्टार्ट ही हुई है, हर रेस जस्ट बिगन। सो in the fourth stanza, the pale purple even melts around the fight like a star of heaven in the broad daylight. Thou art unseen, but yet I hear thy shrill delight. No, so, to a skylark, the bird becomes obscured in the pale purple sky. The sun is truly going down. यहाँ पर जो है सन जो है वो सेट हो रहा है, मतलब सनसेट टाइमिंग है, और यहाँ पर जो है स्काई लाइट जो है चेंज हो रहा है। यहाँ पर जो है
अब सूर्यास्त होने वाला है तो स्काई का जो रोशनी है वो अब अंधेरा होने वाला है। इट सीम्स टू मेल्ट अराउंड द स्काई लार्क एज इट फ्लाइज। और सब देख रहे हैं कि स्काई लार्क जो है अब अपनी ऊंची उड़ान भर रही है अर्थ पर आने के लिए। सो इन दिस पैरा पोएट जो है कंपेयर कर रहे हैं सीन ऑफ डे और नाइट। यहाँ पर जो है पोएट ने कंपेयर किया है ब्रॉड डे और लाइट का जो है कंपैरिजन बताया है कि दिन में जो है हम लोग जो है स्टार्स को नहीं देख पाते और रात में जो है हम लोग सन की खिली हुई रोशनी को नहीं देख पाते हैं। और जो बर्ड फ्लाई करती है स्काई में हम उसको नहीं देख पाते हैं। दिन के समय में बर्ड्स जो है हम लोग देख पाते हैं बट एट नाइट टाइम बर्ड्स उड़ती भी नहीं है। और जो भी बर्ड उड़ती है लाइक आउल और सम अदर बर्ड्स हु कैन सी इन द नाइट टाइम तो हम उसे नहीं देख पाते हैं बट वी नो दैट दे आर देयर। लेकिन हम जानते हैं कि कोई ना कोई पंछी चिड़िया कीड़े मकोड़े जो है वो आसमान में उड़ रहे हैं। एज सेम थिंग पोएट हु सेंसेस द बर्ड प्रेजेंस। जो हम लोग समझ रहे हैं कि पोएट्स यहाँ पर सेंसिंग सेंस बता रहे हैं कि जो है हम जान रहे हैं कि ये जो चीजें हैं नेचुरल ब्यूटी है ये है प्रेजेंट है स्काई में बट हम लोग उसे नहीं देख पा रहे हैं। इट इज एज इफ द बर्ड हैज बिकम अ स्टार ऑफ हेवन और इट ऑलरेडी देयर। तो इसी तरह हम जान रहे हैं कि वो जो स्काई लार्क है नाइट टाइम में भी वो स्काई में है लेकिन हम उसको नहीं देख पा रहे हैं। सो मूविंग टुवर्ड्स द फिफ्थ, keen as are the arrows on that silver spear whose intense lamp narrows in the wide down clear until we hardly see, we feel that it is there. So in this para, poet compares between moon and the skylark. During night, the moon sets its white light upon the earth, but this bright light begins to fade with the coming of in the morning. तो यहाँ पर जो है पोएट जो है नाइट टाइम में जो मून सेट कर जाता है तो मून की जो वाइट लाइट है वो अर्थ पे पड़ती है। बट यही जो ब्राइट लाइट है जब वो मॉर्निंग टाइम में जो है वो फेड हो जाती है वो गायब हो जाती है। और डे टाइम में जो है लाइट ऑफ मून जो है वो हमें नहीं दिखाई पड़ती वो इनविजिबल हो जाती है। बट हम लोग जानते हैं कि मून जो है स्टिल स्काई में है वो वहां पर स्काई में जो है मून कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में है। वो हमारे तरफ हो सकता है नहीं दिखाई दे रहा हो लेकिन किसी और कंट्री में दिख रहा हो मून। इन द सेम वे द स्काई लार्किन is invisible to our eyes but listening to its music आर अवेयर ऑफ हिज प्रेजेंस इन द स्काई। तो इसी तरह जो है यहाँ पर पोएट जो है स्काई लार्क को शो कर रहे हैं कि जिस तरह मून जो है डे टाइम में हम नहीं देख पाते उसी तरह स्काई लार्क जो है जब वो ऊंची उड़ान भरती है तो हम लोग उसके म्यूजिक को सुन पाते हैं लेकिन हम लोग जो है उसके प्रेजेंस को नहीं देख पाते क्योंकि वो जो है हाई हाई फ्लाइंग कर रही है स्काई में तो हम उसे देख नहीं पाते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट स्टैंजा, सिक्स स्टैंजा, ऑल द अर्थ एंड एयर व्हाई thou voice is loud as when night is bare from one lonely cloud, the moon rains out her beams and heaven is overflowed. So in this para poet say the whole earth and atmosphere above seem to be filled to overflowing with the song of the skylark। तो यहाँ पर जो है पोएट कह रहे हैं कि जो पूरा अर्थ और एटमॉस्फेयर है द पूरा अर्थ एयर जो पूरा होल वर्ल्ड का होल यूनिवर्स का जो एटमॉस्फेयर है वो स्काई लार्क की जो वॉइस इतनी लाउड है जो कि वो पूरा ओवरफ्लोइंग कर रही है। सॉन्ग जो है पूरा वो मतलब इटर्नल पीस होते हुए जो सिंगिंग कर रही है तो वो जो है क्लाउड में भी जो है जब वो आसमान में भी उड़ रही है तो मून लाइट भी क्या हो रहा है फिल्स विथ होल अर्थ एंड द स्काई। और जो है
अर्थ, स्काई, एयर सब जो है क्या है, स्काई लार्क की म्यूजिक से फ्लडेड हो रहे हैं, सब मंत्रमुग्ध हैं। और उसी तरह इन द सेम वे बोथ द अर्थ एंड एटमोस्फेयर फ्लडेड विद द मूनलाइट। जिस तरह हमारा जो धरती है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, हमारी जो सराउंडिंग्स है, वो रात के समय में मून लाइट को देखने के बाद कितना ज्यादा हम खुश होते हैं। वो चांदनी रात देखने में कितनी सुंदर लगती है, हम उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। और वो रात के अंधेरे में मून की जो रोशनी होती है वो हम सबको जो है प्लीज करती है, हमें इटर्नल हैप्पीनेस देती है। उसी तरह जो है स्काई लार्क भी जो है इटर्नल हैप्पीनेस को शो करती है। तो I hope you all like this video. Please like, share and subscribe my channel. And for more videos for next stanza 7 to 21 uploaded soon. So please like, share and subscribe my channel. Thank you very much.